सुनने के बाद विहार हुआ। विहार होने के बाद जैसे राइट साइड था तो उन्होंने रोड क्रॉस करके बोला कि हम वो सीधे साइड से चलते हैं। और रोड भी काफी बड़ी, ऐसे नहीं कोई सिंगल लेन थी, प्रॉपर डिवाइडर था, 4 लेन रास्ता था। और इधर साइड भी 2 लेन था, ना ट्रैफिक जाम कुछ भी नहीं था। और माता जी भी हमेशा व्हाइट पट्टी के नीचे ही चलते थे। व्हाइट पट्टी के साइड में चलने के बाद भी, और उसके बाजू में माता जी लेफ्ट साइड से और एक श्रावक था जो राइट साइड से था। माता जी और ही साइड से थे। और फिर भी निकलने के बाद ठीक 50-100 कदम भी नहीं चले वो वहां से, नहीं साथ ही और 100 भी नहीं चले। और वहां पे उनको पीछे से एक गाड़ी ने आके टक्कर मार दी और 100-200 मीटर के भी आगे उनको पूरा घसीट के ले गए। इतनी बुरी हालत, देख भी नहीं सकता है कोई इंसान, ऐसी हालत कर दी। थोड़ा ब्रेक भी लग जाता, कुछ हो जाता तो कुछ बचा पाते थे। इतना घसीटने के बाद ऑन स्पॉट दोनों मर गए, माता जी का भी। और वो श्रावक जो था, आप उसका मुंह देखोगे तो जैसे नारियल फोड़ते वैसा उनका पूरा सिर फट गया था, देखने जैसी भी। इतना खून बहा दोनों का। श्रावक भी समर्पित राम कुआं से वो चलते हुए आए थे माता जी की सेवा में, आचार्य जी के चरणों में पहुंचाएंगे माता जी को। और गुरु वहां तो चल ही रहे थे। मुंबई से जब से सूचना आई थी तब से एक भाव था गुरुदेव के पास जाना है। 3 वर्ष पश्चात जब मिलने वाले थे गुरु चरणों में, इतने प्रबल भाव थे। कल तक भी, सुबह तक भी तैयारियां चल रही थी, आचार्य जी के पास जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बात कर, सारी बातें भी, भावना अधूरी रह गई। ऐसे तो जन्मदिन पे हर गुरु बेस्ट ही गिफ्ट देता है, हमको सबसे वर्स्ट गिफ्ट मिला है। कहते आज के बाद वो जन्मदिन भी क्या मनाना, पर ठीक है, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। पर जो हुआ इतना गलत हुआ, ऐसा किसी के साथ भी नहीं, भगवान करे साधु और श्रावक किसी के साथ भी ऐसी नहीं हो। इतना गुजरात का नाम है, इट इज ड्राई सिटी, यहाँ पे कोई भी गलत करने के पहले डरता है। गुजरात में ऐसा कहते हैं, गुजरात सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्टेट कहा जाता है। और यहाँ पे अगर ऐसी हालत हो तो बाद में कहाँ उम्मीद करे, पर यहाँ पे ऐसे इस बार हुआ। इसके बाद कोई भी घटना ऐसी सामने नहीं आई। ऐसी गुरु चरणों में प्रार्थना करते, गुरुदेव उनके बहुत प्रबल भाव थे, पर ऐसा प्रवेश हुआ है, ऐसा प्रवेश कभी नहीं चाहते थे। पर जैसी भी उनकी भावना थी, उनके गुरु चरणों में पहुंचना था, आखिर वो पहुंचे। और उनका फिर जो भी अंतिम संस्कार हुआ, नमोस्तुते नमोस्तुते। संगनो स्वागत थयो। तो ધિક્કારવા યુગ છે। क्या यहाँ का अनुशासन है, क्या शासन और क्या प्रशासन है, ये 2 दिन से हम देख रहे हैं। संघ की वरिष्ठ माताजी आर्यिका श्रुतमती माता, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज से जिनने दीक्षा पाई, हम उन्हें तपस्वी सम्राट की श्रेष्ठ शिष्याओं में कहें कि ज्यादा सही है। श्रुत पंचमी 2010, यूं समझिए युवा शादियों में उनकी अंतिम एक दीक्षा हुई। उदगांव कुंजमन के पास उमलवाड़, सांगली जिला, हम भी उपस्थित थे। और 25-26 वर्ष की जितनी छोटी वय, गणेशवाड़ी उनकी जन्मभूमि, कृष्णा नदी के तट पर, कर्नाटक, कोल्हापुर। उनका घर का नाम रसिका जी, विरनाले, पिताजी राजा राम जी। पूरा परिवार है, अच्छा परिवार है। माताजी ने भी अपनी छात्रावस्था में पढ़ाई खूब की, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कन्नड़। कन्नड़ तो उनकी जन्मभूमि थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र में पढ़ाई की और इंग्लिश वगैरह सब सीखी, शास्त्रों का अध्ययन किया। किरणान योग के
जैन शास्त्रों में जो सबसे कठिन शास्त्र माने जाते हैं, लब्धिसार, क्षपणासार, गोमटसार, इसकी वो मास्टर थी। लोग उनके पास पढ़ने आते थे। मुंबई चतुर्मास के निमित्त से उनका जाना संघ से हुआ, आज्ञा से गए। 3-4 साल से वो अलग तरफ प्रभावना कर रहे थे। गजब की बात है, मुंबई जैसे बदमाशों की नगरी, जहां डॉन, बदमाश और बेईमान लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोग तो हैं, और वहां से तीनों छोरियां सुरक्षित निकल गईं, बढ़िया प्रभावना करके, नाम करके। और जिसे अच्छा मानते हैं से गुजरात में आकर के दिन दहाड़े सुबह के 7 बजे सूर्योदय होते ही उनके जीवन का सूर्यास्त कर दिया। इस पर अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो इसमें कहीं साजिश भी हो सकती है। ऐसा दुष्ट कोई कैसे हो सकता है कि कोई गाड़ी में फंस जाए, साड़ी फंस जाए, उलझ जाए और गाड़ी दौड़ाता जाए। कम से कम गुजरात के लोगों में ऐसा, क्या वो कहाँ का आदमी है, कौन है? 4 घंटे होने को आए, अभी तक पुलिस को उसका आता पता नहीं। ये यहाँ की पुलिस है, देश में नाम चल रहा है गुजरात का। गुजराती भाइयों सत्ता के सेंटर में बैठे हैं, साधुओं के साथ ये व्यवहार हो रहा है। हर्ष संघ भी सूरत में हमारे पास खूब आए, आज सत्ता में आराम से सुख भोग रहे हैं। अभी तक उनको भी खबर नहीं पड़ी कि क्या हुआ है। गृह मंत्री हैं। नेताओं की नींद तब खुलती है खैर, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के निमित्त से दाहोद की तरफ संघ का आना हो रहा है, लेकिन इतना बुरा होगा। 2-3 दिन से अंदेशा लग रहा था। संघ में हमने छोटे छोटे संदेश भी दिए कि कैसे चलें, क्या करें, लेकिन ऐसी ही दुर्घटना घटेगी और ऐसा होगा। बाकी इतने विशाल संघ की अगवानी के लिए सरकार को हाजिर होना चाहिए। यहां सरपंच का ठिकाना नहीं पड़ रहा है। वो अकेले वोट गिनना जानते हैं, लेकिन साधु की ताकत नहीं जानते हैं, और उसमें भी दिगंबर तपस्या करने वाला साधु। तो भाई वोट भी अपनी जगह गिनो, अल्पसंख्यक हों, कम हों, उनका विशेष संरक्षण और विशेष ध्यान सरकारों को, शासन प्रशासन को रखना चाहिए। गुजरात में बहुत छोटा है दिगंबर जैन समाज, और साधु यदि आते हैं तो खास रूप से गिरनार की वंदना के निमित्त से। पालीताना ये ना हो तो थूकने भी नहीं आए। हजारों वर्ष पुराने जो यहां बसे हुए हैं जैन लोग, वो अपनी शांति सहजता के लिए फेमस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी जानते हैं कि कितना सहज, शांत और सबको साथ लेके चलने वाला छोटा सा सुंदर सा समाज है। लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं जब घटती हैं तो ऐसे ही लगता है कहीं कोई साजिश तो नहीं है, कहीं कोई सबक सिखाने की चेष्टा तो नहीं है। जो भी है दुनिया है, लेकिन जिनसे हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे, आज भी छोटे छोटे आरिकाएं पढ़े लिखे अच्छे घरानों की यहाँ तपस्या में उपस्थित हैं। वो भी एक थे, और एक उम्मीद की जा रही थी कि देश के लिए, समाज के लिए जैसे वो करते हैं, उपदेश देते हैं, अलग अलग भाषाओं में मार्गदर्शन करते हैं,
आम जन समुदाय के बीच में जाकर के व्यसन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों का बने रहना बहुत जरूरी है। व्यसनों की दीमक समाज को बुरी तरह से लग रही है, और ऐसे में सत्य का रास्ता दिखाने वाले संतों का डटे रहना और बने रहना बहुत जरूरी है। सत्ताएं आती जाती और बदल जाती हैं, लेकिन सत्य हमेशा एक होता है जिसे संत लेकर के चलते हैं। हम बहुत सहज शांत और मीठा ही बोलते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी घटना बन जाती है तो मन कड़वाहट से भर जाता है। अच्छे खासे चलते फिरते सुंदर समझदार बुद्धिमान ऐसे आर्यका माता जी का अकस्मात चले जाना, उनने इन दीदियों को, ऋतुजा जी को अमेरिका प्रवचन के लिए भी भेजा था। बड़ी भावना थी कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज धर्म के लिए कुछ करेंगे, गुरु के लिए कुछ करेंगे, लेकिन इतना कम उनका जीवन होगा। ये अकस्मात जो घटना घटती है ना, ये सहन नहीं होता। 70, 80, 90 के कोई चले जाएं जैसे तो उतना नहीं अखरता है, लेकिन किसने देखा कि क्या होगा। अन्नी अन्नी ही भूतानी गच्छन्ति शिव मंदिरम, तथापि जीवितुम इच्छन्ति अतो आश्चर्यम किम। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा कि रोज रोज मरते हैं लोग, और फिर भी लोग जीने के लिए निरंतर तैयारी करते रहते हैं। ये आश्चर्य की बात है। वैराग्य की तरफ से देखते हैं तो ये हमें बात अच्छी लगती है। हम गीता और समय सार के सूत्रों को भी समझते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि जब इस तरह की दुर्घटना से कोई जाता है तो बिल्कुल गले नहीं उतरता है, जैसे जानबूझ के टारगेट किया गया। विधायक जी उपस्थित हैं, पूरे समाज उपस्थित है, मिठिया उपस्थित है। विचार कीजिए, हंसी खुशी प्रसन्नता से, आनंद उल्लास से पूरा संघ बढ़ रहा हो, पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा हो, और उसमें कोई प्यारा सा वरिष्ठ सा सदस्य, होनहार सा बच्चा तो चला जाए तो कैसा लगता है। वही आज हमारे साथ हो रहा है। बाप के सामने बेटा मरे, बेटी मरे तो कैसा लगता है। साधु बैरागी जरूर होते हैं, लेकिन उनका अपना वात्सल्य होता है, अपनत्व होता है। वो चीटे को भी तकलीफ नहीं देते हैं। फिर उनसे निकट जो जुड़े और जो साधना और तपस्या करें, जो देश और समाज के लिए, संस्कृति के लिए निरंतर जीते रहें, उनके लिए कितना प्यार होगा गुरुजनों के हृदय में। महाव्रतों की आराधना, भारतीय तत्व की साधना, बहुत कहने जैसा भी कुछ बचा नहीं है। फिर भी 1000 किलोमीटर जितना चल करके वो आ गए, बम्बई से निकल गए, कंदोई में निपट गए। गजब की बात है। जो भी है, सामने वाले को एक बार पकड़ा जाए, कम से कम मालूम तो किया जाए किस टाइप का आदमी है, क्या कारण बना, फिर भले छोड़ दिया जाए। कारण क्या है, क्यों ऐसा किया, आगे और क्या टारगेट है। भले छोड़ दो, उसके भी बाल बच्चे होंगे, लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं अच्छे
मुस्कुराते उस चेहरे वाले साधुओं को आप देख रहे, सब मुरझाए हुए। इंसान आखिर इंसान है, बैरागी हुआ तो क्या हुआ। और तब जब कोई धर्मात्मा गुजरे तो ज्यादा दिक्कत होती है। कल सब साधुओं ने 11 बजे चर्या की थी, अभी तक किसी के मुंह में पानी नहीं गया है। सबको मालूम है 24 घंटे में एक बार ही चर्या होती है, एक बार ही आहार पानी होता है। और कल 11 बजे हुआ था। और हमारा ये अभी नियम है कि जब तक उस इंसान का पता नहीं पड़े जिसने ये घटना की है, तब तक हमारे अन्न जल का त्याग है। आपकी सरकार है, लगाओ एजेंसियों को, मालूम करो, उसके बाद ही होगा। हम जो बोलते करो, आप लोग करो, भले हम सामने आके भले मालूम करके फिर उसके घर जाने दो, लेकिन मालूम पड़े कि क्यों ऐसा क्या हुआ है, क्यों किया है। ओम तो शांति होगी। वो बहुत ही शालीन श्रुतमती माता जी। श्रुत नाम ही इसलिए कि वो बहुत ज्यादा समझदार और ज्ञानी थे, और उनको तो शांति होगी क्योंकि भी हमारे साधु कभी भी चलते हैं तो फिजूल की बातें नहीं करते हैं। या तो जाप करते हैं, या भगवान का नाम लेंगे, या भगवान के भजन और पाठ और संस्कृत के स्तोत्र करते हैं। दूसरा, ईरिया समिति का पालन करते करते चलना अपने आप में ये विवेक है। और उसमें ऐसी घटना घट जाए तो वो भी समाधि मरण है। हमें मालूम है कि अभी कई पंडितों के मुंह खुल जाएंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, समाधि नहीं हुई, ये नहीं हुआ। साधुओं की सेवा करना सीखो, निंदा करना नहीं। तो वो तो अपने जाप और पाठ करते करते चल रहे थे, अपने सही ढंग से चल रहे थे, लेकिन कैसे टारगेट किया और किसने किया, ये सरकार की एजेंसियों की खोजने का विषय। उनकी आत्मा तो यूं ही शांत थी, खूब बड़े मन से, खूब उत्साह से गुरु और गुरु संघ के दर्शन को दौड़ रहे थे। थोड़े समय में मुंबई से यहाँ तक हमने एक बार इशारा भी किया था, आपकी मुंबई में अच्छी प्रभावना चल रही है, लोग आपको निमंत्रित कर करके लेके जा रहे हैं और प्रभावना करा रहे हैं, धर्म सीख रहे हैं, आप मुंबई जल्दी मत छोड़िए। नहीं, आपके दर्शन करना। बड़ी मुश्किल में हमने यहाँ कहा था, शायद हमारे मुंह से हाँ नहीं निकल रही थी, हो सकता है उसमें कुछ कारण रहा हो, लेकिन जो भी है आज हम सबके सामने है। उनकी आत्मा को शांति हो, इसके लिए सब 9 बार नमोकार का जाप, 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम।